नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। गाइस, अभी रिसेंटली हाल ही में एक इश्यू न्यूज़ में रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जो है लाइन बोली है कि 25 जून of 1976 was a dark chapter in the history of India and it was an assault on the constitution of India। तो ये तो देखो, अभी रूलिंग पार्टी है, उसका जो ओपोजिशन के अगेंस्ट जो है एक एलिगेशंस जो चलते रहते हैं, इनके आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आपको हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, नेशनल इमरजेंसी। देखो 1976 में जो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे वो कांग्रेस के दो टुकड़े हो चुके थे, एक में था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, एक था कांग्रेस रिक्विजिशन। तो कांग्रेस आर का जो लीडर थी वो थी इंदिरा गांधी, और कांग्रेस ओ के जो लीडर्स थे वो थे जो मोरारजी देसाई है, जो है और भी लीडर थे, अतुल्य घोष, एस के पाटिल और जो है एस निजनलिप्पा, ये बहुत सारे लीडर थे। जो है संजीव रेड्डी, ये लोग जो है वो इनको सिंडिकेट ग्रुप भी बोलते हैं। तो एनीवे, ये सब जो लीडर थे, ये जो थे इनके इंदिरा की ओपोजिशन में हो चुके थे। उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो इमरजेंसी 1976 की इमरजेंसी डिक्लेयर होने के पहले का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो 1973 में एक वॉर हुई थी, जिसको योम किप्पुर वॉर भी बोलते हैं। इजराइल की वॉर हुई थी इजिप्ट और जो है सीरिया से। जो 1967 में जो वॉर, उन्होंने कुछ एरिया जो था सीरिया का और इजिप्ट का जो छीन लिया था, सिनाई पेनिनसुला और जो है गोलन हाइट, इसने इजराइल ने उसको वापस लेने के लिए उन्होंने लड़ाई की, जिसके विरोध में जो है इजराइल ने उनको जो हरा दिया। और इसके कारण जो है जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है, अरब कंट्री, उनको ओपेक कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो उसमें मेजोरिटी अरब कंट्रीज है, इन्होंने तेल बंद कर दिया था एक्सपोर्ट करना, पेट्रोलियम वगैरह। तो जिसे अभी रिसेंटली हुआ था ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई थी, तो वर्ल्ड में जो है नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस और ऑयल की कमी हो गई थी। ऐसे ही हमारे देश में भी हो गया था, जिसके कारण जो है देश में इन्फ्लेशन, इसके बाद में महंगाई बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, कुछ हद तक जो है मिस गवर्नेंस भी रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट में। जिसे कांग्रेस के दो टुकड़े हो चुके थे, तो कांग्रेस में जो है मिस करप्शन हो गया था उस टाइम पे कुछ इश्यूज में। इस कारण जो है हमारे ये थे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यूज थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे इमरजेंसी के लिए। इसके पहले की हम बात करें तो 1973 में जो है 1974 में एक लीडर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, और उनकी अभी तो डेथ हो चुकी है। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो रेलवे मेंस की जो यूनियन थी, उसको उन्होंने लीड करके स्थायी कर दी, और इसके उन्होंने बोनस वगैरह, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन की डिमांड की। 1973 में ही गुजरात और जो पटना यूनिवर्सिटी मतलब बिहार की स्टूडेंट्स ने इस महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो है हड़तालें कर दी, जिसको लीड किया जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी बोलते हैं, लोकनायक भी बोलते हैं। उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन भी दिया था। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट था, इसके बाद में मेन इश्यू आता है कि जो 1971 में जब इलेक्शन हुआ था, तो इंदिरा गांधी जो है 518 सीट में से 518 में से इंदिरा गांधी को 354 सीट मिली थी, और 354 सीट में जो है एक तरीके से मेजोरिटी में थी। लेकिन जैसे ही हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इंडिया ने इंटरवेंशन किया था, जिसके कारण हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ था हमारी गवर्नमेंट का भी, और हमारे यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ गए थे, तो उनसे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर भी होने लगा था। तो इस कारण जो है हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस भी होने लगी थी उस टाइम पे टू सम एक्सटेंट। इसके बाद में 1975 में जब इलेक्शन हुआ, तो एक इश्यू आता है, इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती है इलेक्शन, और इंदिरा गांधी जो है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं राजनारायण, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। जो ये सिंडिकेट ग्रुप है, और जो ये जयप्रकाश नारायण जो है इनको लीड कर रहे थे, उन्हीं की जो लीडरशिप के अंडर जो एक पार्टी, जो बाद में जिसको जनता पार्टी बोलते हैं, उन्हीं का एक लीडर था, उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो हार गए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली कि को वारंट ऑफ पिटीशन डाली, जिसमें ये उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इंदिरा गांधी ने डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट जो रायबरेली की डीएम के साथ में मिलके मेल प्रैक्टिसेस यूज किए, और उससे उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। हमारे यहाँ पे कानून बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेल प्रैक्टिसेस करता है इलेक्शन के प्रचार के टाइम में, इलेक्शन जो कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन के
टाइम में, तो वो उसको 6 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हुआ करते थे उस टाइम, जिनका नाम था जगमोहन सिन्हा। जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी की प्राइम जो एमपी की जो सीट थी उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया और बोला कि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, तब तक आप एज पीएम रह सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते एज एमपी। तो इसके बाद ये सब हुआ 12 जून 1975 को। इसके बाद में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किसी को बिना बताए प्रेसिडेंट को रातों रात जगा के इमरजेंसी लगा देती है, और इमरजेंसी में अपनी कैबिनेट को भी नहीं पूछती है, बल्कि जितने भी उसके जो कैबिनेट कलीग थे किसी को नहीं पूछा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करके इमरजेंसी रातों रात जितने भी ओपोजिशन के लीडर थे और जयप्रकाश नारायण जो है उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, रामलीला मैदान में जो है उन्होंने आंदोलन कर रखा था, उन सबको जो है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव और जितने भी ये जो मुलायम सिंह लीडर थे, उनको सबको जेल में डाल दिया गया। मीसा एक्ट के अंदर, एक मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एक कानून बना हुआ है जिसके अंदर सबको जेल में डाल दिया गया, और मीसा एक्ट के नाम पे ही मीसा भारती, लालू प्रसाद की जो लड़की है बड़ी, उसका नाम निकाला हुआ मीसा। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग इमरजेंसी के टाइम में कुछ चीजें, तो इमरजेंसी के टाइम में हमारे प्रेस की फ्रीडम और जो लोगों की जनरल फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट बोला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी रिट पिटीशन अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट लेके जा सकते हैं, तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और उसी टाइम पे एक केस आया था जिसको बोलते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस जो है श्रीकांत शुक्ला, उसमें 5 जज थे, 5 में से एक जज सिर्फ एचआर खन्ना, जो अभी हमारे फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, संजीव खन्ना के अंकल थे जिनका नाम था एचआर खन्ना, उन्होंने उसका विरोध किया। बाकी 4 जजों ने उसको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट के जो टैग था कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। इसके बाद में इस चीज को जो है वापस जो है रिवर्स किया जब जनता पार्टी सरकार में आई 1978 में, और 44th अमेंडमेंट करके ये बताया गया कि 20 और 21 नंबर का जो आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू जो है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये 2 राइट जो है इमरजेंसी के टाइम में भी फोर्स में रहेंगे। इन्होंने जनता पार्टी ने रिवर्स किया। इसके बाद में कई अमेंडमेंट के आर्टिकल 38, 39, 40, 41 एंड 42, ये 5 अमेंडमेंट किए उसी इमरजेंसी के दौर में, और उसमें ये बोला जो है जुडिशियल रिव्यू को बाहर कर दिया करीब हर इश्यू में, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे आप जो है इमरजेंसी के टाइम में हो, चाहे आप 9th शेड्यूल में हो, सबको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर, जुडिशरी की कोई पावर नहीं रही, जो बल्कि ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल फीचर्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, उसका पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो उनको भी उन्होंने स्ट्राइक मतलब एक तरीके से इग्नोर कर दिया गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके। उसको बाद में एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में एक आर्टिकल 51A के अंदर जो है ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डालेगी, जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे थी, जिसका बाद में कई जो ओपोजिशन पार्टी आज भी हमारे यहाँ पे उसका ओपोजिशन होता है कि ये इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए किया था। अभी कुछ समय पहले जो एक हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है उसका लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने वो कोर्ट में गया कि जो ये सेक्युलरिज्म शब्द हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो ये सब चीजें जो बाद में 42nd अमेंडमेंट को जब रिवर्स किया गया, जब जनता पार्टी सरकार आई 1978 में, और 78 में जो है 44th अमेंडमेंट द्वारा जुडिशियल रिव्यू को वापस रिस्टोर किया गया। और जब जनवरी 1977 में ये इलेक्शन की डिक्लेरेशन हुआ, इसके बाद में 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा लिया गया। और जब इलेक्शन हुआ 1977 वाला, तो उसमें जनता पार्टी की सरकार 345 सीट्स के साथ में सत्ता में आई, और कांग्रेस जो पहले 518 सीट्स में से कांग्रेस की जो थी 352 सीट थी, उसमें अभी 154 सीट रह गई कांग्रेस की, और कांग्रेस सत्ता से चली गई।
हालांकि बाद में जो है मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने कुछ समय के लिए, जिसको बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो हटा दिए गए, जो जनसंघ के लीडर्स के कारण। और इसके बाद में कांग्रेस के सपोर्ट, इंदिरा गांधी कांग्रेस के सपोर्ट से जो चरण सिंह सत्ता में आए, लेकिन उनको भी हटा दिया गया बाद में। और इसके बाद में 1980 में जब इलेक्शन हुआ था, जो है जनता इंदिरा गांधी की सरकार वापस सत्ता में आई। तो ये जो इमरजेंसी का पीरियड था वो हमारे देश के लिए जो एक ब्लोड माना जा सकता है, एक असॉल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, और एक जो है डार्क चैप्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद में हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो थोड़ा मैच्योर होता गया। इसके बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्टेबिलिटी या जो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी नहीं हुई, और चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती गई, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे फंक्शनली और इंस्टीट्यूशनली वो मैच्योर होते गए। तो ये सब चीज़ें जो है इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान थी। और आज जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है सत्ता में, वो उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में वो मनाती है। ये तो देखो अभी सभी के अपने अपने जो तरीके हैं, लेकिन ये हमारा दौर था इमरजेंसी का जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में। अगले जो टॉपिक में हम कोई नया इश्यू लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।